हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में डीएलएड के प्रथम यूनिट के प्रश्न पत्रों पर ध्यान देंगे और कुछ सुझाए गए प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से इसका उत्तर होगा कि बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता है विद्यालय का पाठ्यक्रम। विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाने के में सहायक नहीं हो सकता है विद्यालय का पाठ्यक्रम। परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है? समाज की संस्कृति में संस्कार डालकर। विद्यार्थी में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके प्रति आपकी क्या धारणा है? तो मैं उत्तर होगा, मैं इस दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। छात्रों में सामाजिकरण गुण विकसित करने हेतु छात्रों को समूह में शिक्षण सुविधा प्रदान करें। आजकल समाज में शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देखते, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। शिक्षक अपने कार्य लगन से नहीं करते हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक अभिरुचि रखते हैं। तो यह जो है शिक्षकों पर है। विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होता है? कोई विशेष प्रकार की नहीं होगी, केवल में जीने में रुचि होगी, जिनमें रुचि होगी, केवल उनमें जिनमें रुचि होगी, जिस तरह का रुचि हो, केवल उनको जिनको प्रचार करेंगे। तो इस तरह की भावनाएं हैं सहगामी क्रियाओं में। छात्रों के जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? छात्रों को विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा। विद्यालय में बहुत से कार्यक्रम होते हैं, उसमें भाग लेने के लिए छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु जो बहुत से हैं उनको उदाहरण दें, समझाएं, बताएं। तो राष्ट्रीय एकता का विकास होगा यदि एक शिक्षक, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। कैसे विकास होगा? तो अपने देश में कहीं नौकरी कर सके, अपने देश में कहीं भी नौकरी कर सके। आप दहेज विरोधी हैं, अपने पुत्र की शादी करते समय आप क्या चाहेंगे? तो दहेज का विरोध करेंगे। आप क्या करेंगे? दहेज का विरोध करेंगे। टीम में खेलते समय खिलाड़ियों में कौन सा गुण सबसे अधिक होना चाहिए? महत्वपूर्ण है। तो सहयोग। क्या है? सहयोग। आजकल छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, इनमें इसका कौन सा कारण है? वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। बच्चों में शिक्षा का महत्व को डालना होगा, बताना होगा। तो वे शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, इसलिए अपना जी चुराते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं, तो आप उनके प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? कोई मतभेद नहीं करेंगे। भिन्न भिन्न जाति समुदाय के वर्ग के लोग आएंगे, लेकिन विद्यालय में हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसको लिखेंगे, अभिभावक को पत्र लिखेंगे, उसके बच्चों से बताएंगे, उससे कहेंगे कि भाई अपने बच्चों को बुलाकर, अपने अभिभावक को बुलाकर लाओ। छात्रों को पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का क्या परिणाम होता है? उनका सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं? तो दूसरे विद्यार्थी को कहना होगा कि वे साथ न रहें। उत्तर होगा कि दूसरे विद्यार्थी को। विद्यालयों की स्थापना से समाज में आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आपके कक्षा में एक छात्र को डांट, इस पर उसके पिताजी आपसे लड़ने के लिए स्कूल आ गए, तो आपको चाहिए कि उन्हें समझाएं और उनकी पूरी बातें बताएं। मान लीजिए बहुत ऐसे हैं कि आप छात्र को बोल दिए, कुछ कह दिए, तो वह लोग डंडा लाठी लेकर चले जाते हैं। तो उन्हें आप बताने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें, उनसे कुछ कहने का प्रयास करें। नागरिकता के गुण सिखाने के लिए छात्र को क्या करना चाहिए? कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए। कुछ समय समुदाय में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। सड़क पर चलते हुए मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछ बैठता है तो हम क्या करेंगे?
निश्चित रूप से उसे मार्ग को बताएंगे, निश्चित रूप से उसके मार्ग को क्या करेंगे, बताएंगे। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से क्या कर रहे हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्ति हो सके। जैसे अंताक्षरी हुआ या अन्य प्रतियोगिताएं हम लोग कराते हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं में बच्चे को अभिरुचि होती है और उनकी मानसिकता जो है वृद्धि होती है, मानसिक रूप से वो लोग वृद्धि करते हैं और सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए, हाँ कराना चाहिए। परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। किस शिक्षा का? अनौपचारिक। आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे? एक अच्छे नागरिक जैसा। आप एक अच्छे नागरिक जैसा व्यवहार करेंगे, जो सभ्य नागरिक होता है उस तरह का व्यवहार करेंगे। कक्षा में समूह क्रियाएं प्रोत्साहित की जाती हैं उन्नत करने की, सहयोग की। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, तब जाके समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। विद्यालय में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है, हर समुदाय में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। तो एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है? अंतरों को दूर करेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको मनाएंगे। विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती है कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। आपको अपने साथी शिक्षकों से क्या अपेक्षा है? विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देना। पहली अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको क्या चाहिए? कुछ एक कहें नहीं, परंतु यह संकेत दें आपने इसे पसंद नहीं किया। ऐसा नहीं कि आप डांट देंगे, बोल देंगे, उसको संकेत से समझाइए कि यह बाबू गलत चीज़ है। तो हम अगली बार फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।